फिलहाल पूर्व में प्रधान पद पे रहे सतरोड़ खाप के रामनिवास लोहान जी हमारे साथ हैं। क्योंकि जो कैप्टन अभिमन्यु का जो पूरा कोठी जलाने का जो प्रकरण था, जाट आंदोलन, जाट आरक्षण, तो काफी हरियाणा में काफी जगह आगजनी हुई थी। लेकिन उसी बीच रोहतक के अंदर एकमात्र एक कोठी फूकी गई थी, एक ही आदमी को टारगेट किया गया था। और उसके बाद जिन दोषी थे, जो जिन पर केस हुए थे, वो कुछ दिन पहले बरी हुए हैं। उस पूरा प्रकरण की सच्चाई है जो प्रधान जी हमको बताएंगे, वो पूछेंगे। जी प्रधान जी, कैसे हो? बढ़िया है भाई, ठीक सब। दादा स्वास्थ्य कैसा है आपका? हाँ बस बढ़िया है बेटा, ये तो सुधार है भाई। इस तरह है बात, अब 10-20 लोग आए थे उनके बड़काई माँ बाप। एक दो वो पहला कहते रहे भाई चिट्ठी ले आओ, चिट्ठी ले आओ। तो खाप की तरफ तो कोई चिट्ठी को नहीं आई। हुआ आगे हमने फिर वो पंचायत से अपना सतरोड़ की इकट्ठी कर ली पेटवाड़। उनकी कहने लगे भाई ये चिट्ठी लेके आ जियो और करांगे कैप्टन साहब तो मिलेगा, मिल के तारा समाधान होगा, धीरे धीरे हो जाएगा। तो दोबारा भी उन पर कोई नहीं, मतलब ये सिस्टम हुआ। फिर हम कैप्टन साहब से मिले, कैप्टन साहब ने विश्वास दिलाया, बोला 10-20 दिन में मैं परिवार के लिए बतला लूंगा। बहुत बढ़िया बोलिया। और जब फिर उससे बोला मैं टाइम दे दूंगा, आप चंडीगढ़ आ जाइए। तो जैसे आप कैप्टन साहब से मिलने गए, पूर्व में वित्त मंत्री रहे कैप्टन अभिमन्यु, देखो उनका घर का नुकसान हो रहा था कि नहीं हो रहा था? खूब नुकसान हो रहा था, नुकसान की तो भरपाई हो ही नहीं सकती। लेकिन कोठी कोठी को जड़े, उसका मंदिर भी फूक, उसके डांगर भी मतलब मैं फूक के एक किस्म के डांगरा के जोड़े काट के भगवान आदमी तो बचा गए। उसका तो आगजनी 3 दिन थी हुई है। वो तो जानबूझ के कराया गया है, षड्यंत्र के तहत कराया गया। अकेली कोठी फूकी गई? हाँ, अकेली कोठी नहीं, उसका जितनी भी उसकी जाति सारी फूकन दे। अच्छा। हाँ, जिसमें बच्चे भी मैं शामिल थे। वो तो एक भगवान आदमी ने पछला पुराना गेट तोड़ के बाहर काट देने, बालक भी मैं जड़ दे, और बहुत बुरा हाल था। तो जैसे आप पंचायत खाप के उस टाइम पर मुखिया थे आज, तो फिर उस टाइम पर आपने जब वहां से उनको मिलने गए तो आपने किसी प्रकार का दबाव बनाया कैप्टन पर? ना, कैप्टन गले हम बातचीत करे शुरू में, ताजा सौदा गर्म हुआ है और गर्म गर्म में मतलब आदमी का थोड़ा हा। लेकिन उसकी फिर भी संभल के यह बात कही, प्रधान जी करांगे समझौता, खाप की मर्यादा रखेंगे, तारा वर्ग जो बड़े आदमी है, बुजुर्ग आदमी है, उनकी हम मान के चलेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। उतनी बहुत 2-4 में मिले तो बहुत बढ़िया तरीके से हमारे विश्वास दुआया। फिर इलेक्शन का दौर आ गया, फिर इलेक्शन के दौर के बाद उस टाइम तो बाद में हो गया। फिर सोमबीर सांगवान 2-4 आदमी और आने लग गए। वो खापा की चिट्ठी भी लेके आ गए। उनका आगमन कहा था भाई तुम तो पंचायती आदमी लेके आ, तो वो चिट्ठी लेके आ गए। फिर उसका मतलब 2-3 चंडीगढ़ मिलना था, एक बार उसकी कोठी जींद मिलना था, तो उसकी परिवार गलत सहमति करके हाल कर ली। जैसे जब ये परिवार जाया करते कैप्टन अभिमन्यु से मिलने, आपकी पंचायतें, खाप पंचायतें, हरियाणा की खाप पंचायतें, तो वहां पर खाना पीना रहना सहना किसके वहां होता था? कैप्टन का। सारा कैप्टन? हाँ, सारा कैप्टन का था। हमारी तो इज्जत कराया करता। लोग बकवास भी मारा ही भी नु कहते हैं कैप्टन का तो बुलावड़ो कुछ ना। खाना पीना का भी, रहने की अवस्था भी बहुत बढ़िया तरीका था। दादाजी एक बात हो रही है ग्राउंड पे, देखो आप भी कहो कि बकवास मारे हैं, कि काफी लोग यूं भी कह देंगे भाई खंड कह रहे हैं कदे इज्जत को रखी ना भाई। हमारी तो देखा, हम तो जब गए हमारी तो खूब इज्जत करी है लोगों की। हमें जब हमारी इज्जत करी तो लोग के द्वेष करेगा, वो क्यों करेगा? लोग तो अपने स्वार्थ खातिर जावे हैं, खापा का नाम ले दे हैं, पर्ची दे दे आया कर दे, हमारा देखे में देखे भी पर्ची दे, या मेरा छोरा लाना, मेरा उसमें करना आपके टाइम पर। हाँ, तो उस टाइम पर भी मैंने हमने देखा नहीं, इसका बढ़िया बरते हुआ था। सूझबूझ का परिवार है, सारा परिवार ने बड़ी सहमति थे। इसकी माँ ने भी कहा, इनकी भी जो तरीका से सोच समझ गया बोले सारा। फिर उसकी 2-4 जगह मीटिंग बुलाई। फिर रोहतक जाट धर्मशाला में 3 मीटिंग हुई हमारी, वो बड़का मिले। शुरू में बालक में डर से रहे थे, कदम CBI केस चल रहा है, हर तरह मतलब वीडियो बना के या केस कास की मजबूती कर दे। फिर हमने कहा भाई केस कास से ना डरो, ये कैप्टन भी अपना है, तुम भी अपने हो, इस बात ने तो उसका निर्णय कराएंगे, हमें निर्णय करके भाईचारा बनावाएंगे। तो जैसे कहना मतलब पूरी जिम्मेवारी खापा की थी? हाँ, पूरी जिम्मेवारी खापा की, और खापा के ऊपर फिर उसने बोले कि खापा जकरा आने लो, बोला मारी खाप करेगी। मैंने मारी खाप को ऊपर छोड़ दिया, जो फैसला लेगी मैंने मंजूर है सतरोड़ खाप पे।
कैप्टन ने छोड़ दिया था। हाँ, तो फिर हम सारे खापा के बतलाया कि ना वो फैसला सुना दिया, और इसके कैप्टन साहब की मतलब हमने इज्जत भी करी, बल्कि पंचायत हुई जब उसमें यूं भी चक्रे चले भाई नुकसान है, मतलब थोड़ा हाँ इसका दंड डूंड लाए तो हाँ, पंचायतें लगाती हैं दंड। हाँ दंडित कर दो इनती। कोई कि मैं कहने लग गया, कोई कि मैं कहने लग गया, हम कहने लगे ना भाई तेरा परिवार ऐसा नहीं है दंड लाने का, तेरा परिवार तो बड़ी वो करने का है। फिर सोमवारी ने भी यह बात कही भाई हमारी गलती रही है पंचायत का, तो उनती खड़े हो गए कह दिया ना पंचायत का दंड लावार ना उनके बड़का हमने तो माफ कर दिए। किसने बोली ये बातें? वो उसका बड़ा भाई ने, वीरसेन ने। वीरसेन ने। जी। तो फिलहाल अब वो बाहर आ गए और काफी वीडियो बनाकर डालने लग रहे हैं कि भाई सतरोड़ खाप का प्रतिनिधियां का जो वो मौके पर थे या फिर जो प्रधान थे या फिर जो भी इसमें समझौता कराने में शामिल था, उनका वो बार बार धन्यवाद कर रहे हैं, आपका भी धन्यवाद कर रहे हैं। उनती तो 2-3 साल थे मतलब के, तो जिस तरह चले गए हर साल जो फंक्शन करें थे जाट धर्मशाला में होते जदे वो अपना निमंत्रण दे थे धन्यवाद करने खातर, और उनती तो नुगा था भाई जुग जुग बसो या सतरोड़ खाप और ये भाईचारा हमारी जिंदगी उसमें कर दी, हमारा तो गलती हो ही गई थी। तो जैसे जिस आदमी का मकान फूका, जिस आदमी का सब मतलब जलाने का, जिसको खत्म करने का सोचा गया, एक राजनीतिक षड्यंत्र रहा। हाँ राजनीतिक षड्यंत्र। तो फिर वो आदमी शरारती लोग थे कुछ उसमें। शरारती लोग थे। हाँ तो जैसे वो आदमी या दरिया दिली करे, तो इस पर आपका क्या कहना? मन को बहुत बड़ा उसका भगवान जुग जुग भला करे, जो आदमी ने जिसका भरा पूरा परिवार ने मैं फूकन ला रहे, नुकसान तो उठ जा करे, आदमी का नुकसान तो बहुत भारी था, इससे बड़ा जुल्म और सही नहीं, और इससे बड़ी सजा भी को नहीं हो, लेकिन फिर भी उस आदमी का दरिया दिल था, बहुत बड़ा दिल था, उतनी बालक बख्शे अपना समझ के बख्शे। जी। जैसे कोई नू कहीं जावे भाई हमने समझौता तो उन्होंने 16 तारीख ने हो ही लिया था, ये तो 2020 में। हाँ 2020 में, ये तो बाकी कोर्ट का फैसला देखना था भाई फैसला क्या है। उस दिन कैप्टन साहब ने कह दिया भाई ना हमें मुकदमा जो मारा कि जायज बात से नजायज तरीके से मतलब अपने हमने आज बख्श दिए, तो ये गवाही गुई वाला सिस्टम जो है अगर ये समझौता नहीं होता, बाई चांस नहीं होता, ये ऐसे ही लटकता रहता, तो क्या कुछ सजा होनी थी इस मामले में? सजा तो नू देखो भी आग जल है आदमी फूकने वाला कितनी सजा हुआ कितनी भी उसके जुल्म में तो कमी थी नहीं। 60 परिवारों का भी हाँ 60 परिवारों का डांगर पशु का जिस तरह बहुत ही नुकसान था, बहुत सुनने में हमने ये भी आई है लोगों ने षड्यंत्र रचे हैं, 3 दिन थी फूकी है, 1 दिन थी थोड़ी फूकी है। बिल्कुल। और गंडा से ले आगे खड़े थे, लूटा भी है। अच्छा। लूट भी करी है, सोना चांदी जितना भी इसका जेवर जो कुछ जिसका हाथे लग गया कपड़ा लत्ता दूर लग ले गए हैं, लूट के ले गए। बाद में बरामद भी हुआ है। हाँ बरामद भी हुए हैं। बाकी न्यू था कि भाई सारी चीज तो बरामद कोई नहीं हुई, नहीं पता चला कड़ा के है, लेकिन बरामद हुई है, लूटा है खूब। जैसे अब जो भ्रामक जानकारी दे उनको क्या कहना चाहोगे? तो हम तो ये कहना चाहोगे कैप्टन साहब ने बख्शे ही है, ना कि ये कोर्ट ने वो करा। कैप्टन साहब ने शुरू से मतलब अपना फैसला दे दिया था भाई बड़का ने पढ़ाई खराब को नहीं होने दो, और इन बड़का की मतलब बरी कर दी है। गरीब कोई नू कह दे हम तो बड़ी आगे फलानी चीज आगे बकवास करने वाला बकवास करेंगे, लेकिन एक कैप्टन साहब की मेहरबानी था, उसका परिवार की मेहरबानी था, मेहनत नहीं खा पाएंगे। जी धन्यवाद जी दादाजी जो आपने। ठीक है भाई। देखो स्वास्थ्य खराब है फिर भी हमारे बीच में आए हैं, क्योंकि ये वो गवाह हैं मौके के, क्योंकि इनके अध्यक्षता में इनके साथ में पूरे हरियाणा की खापे नहीं, इसके साथ साथ यूपी तक की खापे आई थी। हाँ। यूपी तक की खापे ने आकर ने ये पूरा फैसला लिया। कैप्टन परिवार का ये खाप जो सतरोड़ खाप है, ये भी धन्यवाद करना चाहती है, और जो रोहतक तपे की है वो भी। हाँ वो भी धन्यवाद करना, क्यों बहुत बड़ा फैसला लिया था सबका, उसके बाद भी फिर भी इसलिए फैसला लिया भाई अपने बड़का ने पढ़ाओ तरक्की करो। खापन बार बार यह कह मैं तो तारा बालक सू, लेकिन आज युग युग है कि भाई पढ़ाई कर लेंगे तो बालक अपनी लाइन पे और बढ़िया उसमें होंगे, तुम्हारी भी खुशी है। दादाजी एक और पूछना चाहूंगा मैं आपसे बस, जैसे आपके टाइम पे यू फैसला एक ऐतिहासिक फैसला है या इससे पहले भी ऐसे फैसले कभी हुए? ये तो है उस टाइम पे तो मैं पद पे था, पहले अपना मतलब ये आंदोलन तो षड्यंत्र होया कर, अपने वीरेंद्र वित्त मंत्री बिजली मंत्री था, उसके साथ भी षड्यंत्र हुआ था, अपने गांव का छोरा मरा था,
हम्म, गोली लेकिन बिल्कुल। उसका भी समझौता करा था, उसका भी मतलब प्रक्रिया जो निभा के वो भाईचारा में ले आए थे। 5-4 समझौते तो इस तरह के हुए हैं। बाकी 307 ये और हो गए, जो को सुलझानी था 307 के केस थे उनके, तो बाकी होंदे जाते रहे। पंचायत का तो काम है समझौता कराना। जी, हाँ। धन्यवाद जी। ला भाई पूरी वीडियो में अपना पता लग गया कैसे ये प्रकरण होया, कौन इसमें दोषी थे और क्यों उनको छोड़ा गया था, माफीनामे कहाँ हुए थे और किस प्रकार से दरियादिली किसने दिखाई थी। प्रधान जी ने सारी बातें प्रधान जी ने और उनके बेटे नरेंद्र ने आपके सामने रख दी हैं। तो एक वीडियो में सभ्य सा कमेंट देकर वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।